ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्व पाप विनाशिनी, मोक्ष प्रदायिनी, सर्व संकट हारिणी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 7 शुरू करते हैं, जिसमें पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोतम नायकामं सेनस्य संजारथं तान् ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब इनकी व्याख्या हम प्रश्न और उत्तर के साथ सुनते हैं। तो प्रश्न है, तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। इसके उत्तर में है, तो पद यहाँ भी अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। अब अगला प्रश्न बनता है, विशिष्टा पद से किन का लक्ष्य और निबोध क्रिया का क्या भाव है। इसके उत्तर में है, दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग करने के लक्ष्य से जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे, और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनसे कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ, आप मुझसे सुनिए। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हैं, अन्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा भी करते हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समेतञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्थित्यैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब बंधुओं, प्रश्न बनता है कि द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया है। इसका उत्तर है, द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश से और परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शस्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि सर्दमान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम श्री के निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और यह हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगी। वहां पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दीक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन की गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके
और द्रुपद को रणक्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर का भाग उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम मूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्रास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधि में चले गए। ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगत ही है। अगला प्रश्न बनता है, भीष्म कौन थे? पुत्र हैं। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये दहो नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता की आज्ञानुसार पूर्ण अवस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने का तथा राज्य पद त्याग कर भीष्म प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्राय मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, वीरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृपितृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदंतर सरसैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग किया। अगला प्रश्न बनता है, कर्ण कौन थे? बंधुओं, कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हीं पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। हदीरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल के रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इसी से हदीरथ ने इनका नाम वसुशेषन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्र अस्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही
बड़े पंडित थे और अनुभवी भी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान ही थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्य देव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये खुशी से दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके शरीर के साथ लगे हुए कवच कुंडल मांग लिए। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी अक्षम कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर गातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण के युद्ध के समय उसके द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथों से मारे गए थे। अब अगला प्रश्न बनता है, कृपाचार्य कौन थे? बंधु, ये गौतम वंशीय महर्षि सरदमान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इसका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसीलिए इनके नाम के साथ समितिंजय विशेषण लगाया गया है। अब प्रश्न आता है, अश्वत्थामा कौन थे? तो बंधुओं, अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शस्त्र अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। अब अगला प्रश्न आता, विकर्ण कौन थे? बंधुओं, धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राज्यसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर से सभी सभासद चुप रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था, द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूं कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई। अब अगला प्रश्न बनता है, सोमदत्ति कौन थे? उत्तर है, बंधुओं, सोमदत्ति के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ति कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई बाहुली के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथों से मारे गए थे। अब अगला प्रश्न बनता है, तथा और एव, इन दोनों अवयव पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इन दोनों अवयवों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा की कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। बंधुओं, अगला श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तर्कजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अब प्रश्न बनता है, इस श्लोक का क्या भाव है?
इससे पूर्व शल्य, भालेक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत किया करके दुर्योधन इससे भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन सूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। अब अपने महारथियों योद्धाओं की प्रशंसा करके दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना की पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, अतः हम इनको आसानी से जीत सकते हैं। प्रश्न बनता है, दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। बंधुओं, इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्ध वीरों को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडवों की सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्राय इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है। गुणहीनम प्रेषाश्च बहु पश्यामि भारत गुणोदत्यम बहुगुणात्मानश्च विषामपते। हे भारतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरे हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपयुक्त गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया है और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा है, एकैकसे समर्था ही यूयम सर्वे महार्था पांडव पुत्राण रणे हंतुम ससेनान किम सहंता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ अपर्याप्त सबल से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपयुक्त शत्रुओं में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित है और प्रासंगिक भी है। अब प्रश्न आता है, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। बंधुओं, इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षक भीष्म हैं, वहाँ उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में ही नहीं रखा जा सकता।
कहाँ रणकला में कुशल, शस्त्र अस्त्र निपुण, परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना में पर्याप्त समिति शक्ति वाली, और उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं।